पुत्री का जन्म हुआ, ये बात मेरी पत्नी मुझे, आपको और महारानी बटेसर आगरा जिले में स्थित एक गांव जो कि आगरा से 70 किलोमीटर पूर्व दिशा में बाहा नामक स्थान है, जो जिला आगरा की पूर्वी और आखिरी तहसील है। बाहा से 10 किलोमीटर उत्तर यमुना नदी के किनारे बाबा भोलेनाथ का प्रतिष्ठान बटेश्वर धाम है। यहाँ पर हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष दूज से बहुत बड़ा मेला लगता है और भगवान शिव के 101 मंदिर यमुना नदी किनारे पर यहाँ तत्कालीन राजा महाराज बदावर ने बनाए थे। बटेश्वर धाम के लिए कथा कही जाती है कि राजा बदावर और तत्कालीन राजा परमार के यहाँ उनकी रानियों ने गर्भ धारण किया। कुछ ही क्षणों में आपके कुलदीप को जन्म देने वाली है। दोनों राजा एक अच्छे मित्र थे। दोनों के बीच समझौता हुआ कि जिसके भी कन्या होगी वह दूसरे के पुत्र से शादी करेगा। राजा परमार और राजा बदावर दोनों की ही कन्या पैदा हो गई और राजा बदावर ने परमार को सूचित कर दिया कि उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। वंश दीपक के होने वाले सम्राट श्री 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 युवराज का स्वागत कीजिए। वे अपनी कन्या को पालते रहे और राजा बदावर के पुत्र से अपनी कन्या का विवाह करने की प्रतीक्षा करते रहे। जब राजा बदावर की कन्या को पता लगा कि उनके पिता झूठ बोलकर राजा परमार को उसकी लड़की से शादी का वचन दिया हुआ है। माँ, हम और आप तो एक जैसे ही है ना? आप संपूर्ण स्त्री जैसी लगती हैं, किंतु हमें युवक जैसे क्यों पाला? तो वे अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए भगवान शिव की आराधना यही बटेश्वर नामक स्थान पर करने लगी। जब राजा परमार की खबरें राजा बदावर के पास आने लगी कि अब शादी जल्द ही की जाए, गज साहिणी जिसमें इन दोनों का विवाह निश्चित किया गया है। उधर राजा बदावर की कन्या अपने पिता की लाज रखने के लिए तपस्या करने लगी और उसकी विनती न सुनी जाने के कारण उसने अपने पिता की लाज बचाने हेतु यमुना नदी में आत्महत्या के लिए छलांग लगा दी। भगवान शिव की गई आराधना का चमत्कार हुआ। वे कन्या से पुरुष रूप में इसी स्थान पर प्रकट हुई। राजा बदावर ने इसी कारण इस स्थान पर 101 मंदिरों का निर्माण कराया, जो आज बटेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर यमुना नदी 4 किलोमीटर तक उल्टी धारा के रूप में बही है।